साल 2005 की 25 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले का वक्त। ये वो दिन था जिसने पूजा पाल की जिंदगी पलट कर रख दी। नई नवेली दुल्हन की हाथ की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था कि शादी के 10वें दिन पति को दिन दहाड़े बीच चौराहे पर मौत के घाट उतार दिया गया। ये वही पूजा पाल है जिसके पिता किसी दौर में साइकिल का पंचर ठीक किया करते थे। लेकिन ऐसा वक्त भी आया जब पूजा ने पति राजू पाल की मौत के बाद पूर्वांचल के माफिया कहे जाने वाले अतीक अहमद गैंग से लोहा लिया। क्या है ये पूरा मामला? कौन है पूजा पाल जिसने पति की मौत के बाद बेखौफ होकर चुनाव लड़ा और जीता भी? क्या थी ये साजिश? इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। साल 2004 यानी 19 साल पहले की बात है, जब बाहुबली अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के फूलपुर से सांसद का चुनाव जीते। उस वक्त अतीक इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक था। सांसद बनने पर विधायकी छोड़नी पड़ी। उपचुनाव हुआ और सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को उम्मीदवार बनाया। लेकिन उस वक्त एक और पर्चा भरा गया। वो पर्चा था धूमनगंज थाने के हिस्ट्री शीटर रहे राजू पाल का, जो कभी अतीक का दाया हाथ माना जाता था। अक्टूबर 2004 में राजू पाल चुनाव जीत जाता है। पहली बार अतीक को अपने ही इलाके में कड़ी टक्कर मिली। अब बात थी रसूख की। विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 जनवरी 2005 को राजू पाल ने पूजा पाल से शादी कर ली। राजू विधायक बनने से पहले 2002 से 2004 तक फरारी के दौरान कटघर मुट्ठीगंज में रहने वाली पूजा पाल के भी घर ठहरते थे। उस वक्त पूजा के पिता की साइकिल पंचर की दुकान थी और वहां पर वो पंचर ठीक किया करते थे। इस बीच पूजा और राजू के बीच नजदीकी बढ़ी और फिर बीएसपी के टिकट पर विधायक चुने जाने के बाद जनवरी 15, 2005 को राजू पाल ने पूजा से शादी कर ली। पूजा ब्याह कर अपनी ससुराल धूमनगंज स्थित उमरपुर नीवा पहुंची ही थी कि गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले यानी शादी के ठीक 10वें दिन 25 जनवरी 2005 को राजू पाल को बीच चौराहे कुछ लोगों ने गोलियों से भून दिया। राजू पाल को ऑटो में लेकर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब शव का पोस्टमार्टम हुआ तो राजू पाल के शरीर से करीब 1.5 दर्जन गोलियां निकाली गई। उनकी गाड़ी में बैठे संदीप यादव और देवीलाल की भी उस वक्त मौत हो गई। मामले में सीधे तौर पर तत्कालीन सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आया था। पूजा ने अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ मुकदमा लिखाया। यूपी के कुख्यात माफिया अतीक इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। पूजा पति की हत्या के मामले में पैरोकार बनी और उन्होंने सियासत में कदम यहीं से रखा। राजू की मौत के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव हुआ तो बसपा ने पूजा पाल को उम्मीदवार बनाया, लेकिन तब पूजा पाल को अशरफ से हार का सामना करना पड़ा। फिर साल 2007 के विधानसभा चुनाव में वो इलाहाबाद शहर पश्चिम से बसपा की विधायक चुन ली गई। इसके बाद उन्होंने 2012 में दोबारा इसी सीट से जीत दर्ज की। हालांकि 2017 में उन्हें बीजेपी की लहर में सिद्धार्थनाथ सिंह के सामने हार झेलनी पड़ी। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पाला बदला और हाथी का साथ छोड़कर साइकिल पर सवार हो गई। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सीट भी बदल ली। इलाहाबाद पश्चिम सीट को छोड़कर उन्होंने कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। पूजा पाल तीसरी बार विधायक चुनी गई। लेकिन इसी चुनाव के साथ पूजा का नाम एक और बात को लेकर चर्चा में आया, वो ये कि उसने गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर ली। इसे लेकर पूजा पाल कभी खुलकर नहीं बोलती। पिछले दिनों इंटरनेट पर उनकी दूसरी शादी की फोटोज भी वायरल हुई थी। तब भी उन्होंने साफ तौर पर इसे लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। पूजा पाल ने हलफनामे में पति के कॉलम में ब्रिजेश वर्मा का नाम लिखा। अपने धूमनगंज स्थित उमरपुर नीवा के पते की जगह नया पता मल्लावा मेहंदी खेड़ा गोसवा हरदोई दर्ज किया। यानी ये बात साफ हो गई कि पूजा पाल ने गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर ली। हाल ही में पूजा पाल ने राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की पिछले महीने 24 फरवरी को हुई दिन दहाड़े हत्या के बाद सीएम योगी से मुलाकात की थी और अपनी सुरक्षा की मांग की थी। हाल ही में उमेश पाल की हुई मौत के मामले में 24 फरवरी को
उमेश पाल अपना कोर्ट में बयान देकर घर लौट ही रहा था कि हथियारबंद बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। अस्पताल में उसे जब ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उस वक्त उसके साथ उसका एक गनर भी यहां पर मारा गया। इस दोहरे हत्याकांड के बाद एक बार फिर सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। लेकिन बड़ा सवाल यही कि सियासी हत्याओं के लिए कुख्यात रहे यूपी में क्या कुछ नहीं बदला है। आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ नया मोड़ निकल कर आता है। आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।